सर आप ये क्या कह रहे हो? मरने से पहले ही भला कोई नर कैसे सुधार सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों। अमर, अकबर, एंथनी। हाँ, और हम स्त्री पिक्चर के पंकज त्रिपाठी हैं और तुम विकी हैं? मूवी थोड़ी बन रही है, एकदम बाउडम आदमी है यार। हमारा मतलब था तीनों, सृष्टि, पिशाच और डॉक्टर एक्सपेरिमेंट वाला। वो अपना विराज? तुम्हारा ससुर लगता है वो है? अपना विराज। चपड़गंजू कहीं के। वो लंकापति का नाम हम नहीं लिए, बस ये याद रखना। अब पहली फुर्सत में निकलो। इतनी इन्फॉर्मेशन में तो हम होते, हम दुनिया हिला देते। अच्छा ये सृष्टि का चक्कर क्या है? अरे कसम गौरी मैया की, एकदम फ्लॉप आदमी हो तुम तो बे। चलो सुनो, ये जो लड़की थी सृष्टि, इसी गर्ल्स हॉस्टल की कई लड़कियों में से एक थी वो, और अपने समय की सबसे फेमस बाला थी। अरे इतनी कि कोई भी उसके साथ रूम शेयर करना नहीं चाहता था। क्यों? उसने ऐसे कौन से चरस बो रखे हैं रूम में? अरे बंटू बाबा, सृष्टि को और ही चीजों का शौक था। आए दिन उसके कमरे से धुआं निकलता था और कोई कहता था कि लड़की नशे में धुत रहती है। कई दिनों तक कमरे से नहीं निकलती थी, पर असलियत कोई नहीं जानता था। असलियत? कैसी असलियत? अरे सारा ज्ञान हम ही दे देंगे तो तुम किस बात के पंडित हो? हैं? डालिए इन सांड की गांड में हाथ और उठाइए साहब जा देखो। बहुत बिजी शेड्यूल है तुम्हारा कुछ दिन। ध्रुव ने प्रसाद की तरफ देखा तो वो एक कोने में खराटे मारकर सो रहा था। ध्रुव प्रसाद के पास गया और उसे एक लात मारकर उठाया। किसके अकाल मृत्यु का कागज साइन कर दिया आज यमराज ने? कसम से बता रहे हैं, गांड फाड़ देंगे और यहीं गाड़ देंगे। तुम्हारे बेटा, अभी के अभी उठो वरना खटिया समेत सौंप देंगे तुम्हें यमदूत को। क्यों, तुम उसके रखे लगे हो? तैश में आकर जैसे ही प्रसाद पीछे मुड़ा, ध्रुव को अपने सामने देख वो शांत हो गया। उसके कंधे झुक गए और अपना सर पकड़ते हुए वो बोला, साले एक तो दिन भर हमारी गांड में घुसा हुआ होता है, तेरे से जोरू वाली फीलिंग आने लगी है अब। पहली फुर्सत में उठ वरना 2 मिनट में तोड़ भी दूंगा। हाँ, तोड़ देगा बड़ा आया, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। पता है हम भी एक नंबर का। ध्रुव की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। उसके लिए समझना मुश्किल था कि एक मामूली इंसान कैसे प्रेत नगरी में कदम रख सकता है और वहां सालों साल तक रह सकता है। आखिर माजरा क्या है? ये 90s की मधुबाला रात में जग के ऐसे कौन से भूत पकड़ती है ये आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में? भाई है तो बहुत कसम से कुछ भी खाओ, क्या पता उन्हीं में से एक के हाथ भी लग गई हो। ध्रुव ने गहरी सांस भरी और बेड की दूसरी तरफ देखा। सुबह हो चुकी थी और प्रसाद अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर किसी ने तेजी से दस्तक देना शुरू किया। जैसे दरवाजे के पीछे जो कोई भी था वो आज दरवाजा तोड़कर ही मानेगा। अब आप यहाँ कैसे और क्यों? गुस्से से तमतमाती लावण्या ने ध्रुव को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो सीधे सीधे ध्रुव के कमरे में आ घुसी और उसने ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है वो अंकित? तुम और दोस्त के नाम पे तुम्हारा वो ठरकी अंकल और अब ये अंकित, लल्लू पंजुओं की टोली की तो आज मैं छुट्टी करती हूँ। कहाँ है? बेड के नीचे है, पर्दे के पीछे है। अरे क्या कर रही हैं आप? मेरी बात तो। डू यू इवन नो, जब मैं सुबह उठी तो मैं रूम नंबर 13 के बाहर पड़ी हुई थी। अगर मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इससे पहले ध्रुव अपने बचाव में कुछ भी कह पाता, प्रसाद की नींद में आंखें खुली और उबासी मारते हुए प्रसाद ने कहा, अरे कौन भौंक रहा है सुबह सुबह अपनी घटी आवाज में? बदतमीज। ओह, अब बनारस के कुत्ते मुझे बोलना सिखा रहे हैं? प्रसाद ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, लावण्या को दरवाजे पर खड़ा देखकर वो बिस्तर से गिर गया। किसी तरह अपनी पैंट का जिप लगाकर प्रसाद भागता हुआ ध्रुव के सामने आया और उसे डांटते हुए बोला, अबे लौड़े देख नहीं रहे? भाभी आई है तुम्हारी यहाँ, जाओ छोड़ू, आए और दीदी के लिए 2 चाय लेकर आओ, जाओ। ज्यादा गांड ना फुलाओ, कोनी मार मार के यही मुंह सुझा देंगे तुम्हारा। पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में पंकज उदास और उसकी ये मुंह बोले चच्चा जीवन निराश से टकरा गई मैं। अरे आपके इसी सेंस ऑफ ह्यूमर के तो हम कायल हैं।
साला रोड साइड रोमियो। आपका रोड साइड रोमियो। शक्ल तेरी दवाई डालकर मारे गए मोटे चूहे जैसी है और मुझसे इश्क लड़ाने चला है। तुम्हारी सूरत से अच्छी तो सूरत मेरे घर पे घास काटने वाले काका की है। और भाई करवा ली बेइज्जती, आ गया स्वाद। और अब तुम दोनों अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो ऐसी एफआईआर करवाऊंगी, ऐसी एफआईआर करवाऊंगी। अरे हम तो पहले ही आपकी नजरों के कैदी हैं। ऐसी कि एक पूरा जन्म इस कॉलेज के आसपास भटकने का भी नहीं सोचोगे। क्यों, चच्चा कहीं के विधायक हैं? अबे बाप है। विधायक? अबे नहीं लोडू। अरे फिर कौन है बे हमारे ससुर जी? चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ देहरादून। ओ ऑर्डर ऑर्डर। ओह लावण्य जी सुनिए, लावण्य जी, लावण्य स्टॉप, सीरियसली यार, आई नीड योर हेल्प। कभी नहीं ध्रुव, मैंने उस अंकित के टाइम पर तुम्हारी बात मानी और आज सुधाकर गायब है। डू यू नो, इफ मेरे पापा को पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए उनके कनेक्शन का इस्तेमाल किया है तो ही विल किल मी। बस एक लड़की के बारे में जानना है। ऑफ कोर्स, व्हाट वाज आई थिंकिंग? लड़की का ही चक्कर होगा। डू आई लुक लाइक अ फकिंग पिम्प टू यू? मुझे तुम में और तुम्हारी इन प्राइवेट पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ फॉर फक सेक्स, बिना बादल बरसना बंद करेंगे आप? सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं आपसे। लिसन, आई विल नॉट हेल्प यू नाउ, गुड बाय। लावण्य पैर पटकते हुए ध्रुव के कमरे में से चली गई। यही ध्रुव दांत पीसता रह गया। आखिर वो अब करे तो करे क्या? अब क्या करे यार प्रसाद, इसने भी बीच रास्ते हाथ छोड़ दिया। एगो बात बताओ बे, तू चूतिया हो का? साला बनारस के स्टड है हम, भूत हमारे नाम से भागते हैं, ठीक है? ये सृष्टि कौन से खेत की मूली है? चल एडमिन ऑफिस में चलते हैं, वहाँ सारे रिकॉर्ड छान मारेंगे, हम भी देखें कौन है ये लड़की। साले कभी कभी तुम्हारी बुद्धि का भी कांटा काम कर जाता है। प्रसाद की बात मानकर ध्रुव सीधे सीधे कॉलेज के एडमिन ऑफिस के पास चला गया। कॉलेज का माहौल आज बहुत बदला हुआ सा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ में भी ध्रुव को बार बार बस एक ही बात सता रही थी कि आज उसके साथ कमरा नंबर 13 में क्या होने वाला है। क्या वो सृष्टि की सच्चाई जान पाएगा? इन्हीं सब ख्यालों के साथ दोनों लड़के छुपते छुपाते एडमिन ऑफिस के पास पहुंचे, जहां अंदर कोई भी नहीं था। क्या जन जगह है भाई, पहला कॉलेज है जहाँ एडमिन में कोई भी नहीं है। अच्छी किस्मत है हमारी, काम पर लग जाओ बस। कंप्यूटर में तो नहीं होगी उतनी पुरानी फाइल्स, कौन ही रखेगा? तो ढूंढ रहे हैं ना भोसड़ी के, रुको जरा, सब्र करो। ध्रुव और प्रसाद पूरे कमरे की छानबीन करने लगते हैं। धूल जमी हुई फाइल्स में सृष्टि के एडमिशन की फाइल्स दोनों ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से दोनों को एक आवाज आई। क्या कर रहे हो बे तुम दोनों इधर? ओ आप हैं भैया, डरा ही दिया आप तो। क्यों बे, तुम्हारे घर की खटिया बिछी है क्या जो यहाँ पे आराम फरमाने आए हो? बुला दे डीन साहब को, सीधा टिकट काट देंगे तुम्हारे घर की, वहाँ आराम फरमाना फिर हैं? अबे साले, अब क्या करें? ये हरामखोर लग रहा है एनकाउंटर करके ही मारेगा। बेटा तुम पकड़ो ये फाइल्स, भोले बाबा ही बचाएंगे इससे हमें। प्रसाद ने ध्रुव के हाथ में फाइल्स पकड़ाई और पियोन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भैया हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे, चलिए हमारे साथ, आपके लिए एक सरप्राइज है। तुम कॉलेज के लौंडों को बहुत अच्छे से जानते हैं, माल से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और भी चाहिए। अरे आप फिक्र ना करिए भैया, सब समाधान है हमारे पास, अब आइए तो सही। ऐसा माल चके हैं कुछ दिन पहले कि पूरा आर्यन इंटरनेशनल झूमेगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे चिंता मत कीजिए, चलिए चलिए साथ में चलिए, साथ में चखेंगे भोले बाबा का प्रसाद। चलिए चलिए। प्रसाद ने ध्रुव की तरफ देखा और इशारा किया कि वो जल्द से अपना काम निपटाए। प्रसाद के जाते ही ध्रुव ने पुरानी फाइल्स ढूंढनी शुरू कर दी। हर एक फोल्डर, फाइल देखने पर भी ध्रुव को कहीं भी वो फाइल नहीं मिल रही थी जिसमें सृष्टि के बारे में कुछ भी लिखा हो। आखिर में थका हारा ध्रुव हार मान ही गया था। बहनचोद, क्या मजाक है ये? 173 फाइल्स देख चुका हूँ, अब तक कुछ मिला ही नहीं। अब कहां से ढूंढ के लाए पिशाच की बायोडेटा?
ध्रुव ने अपने हाथ जोर से एक फाइल की रेलिंग पर मारे, जिससे एक आधी अधूरी जली हुई फाइल जमीन पर धम से गिरी। ध्रुव ने उस फाइल की तरफ देखा, उसे तुरंत जमीन से उठाकर एक आखिरी कोशिश की कि कहीं से भी उसे सृष्टि की जानकारी मिल जाए। नो नो, ये नहीं, ये भी नहीं लगता। यस, ये रही सृष्टि की फाइल। पर इसमें तो सिर्फ उनका एड्रेस है। एक बार वहां जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। इतना कहकर ध्रुव ने प्रसाद को एक मैसेज ड्रॉप किया जिसमें सृष्टि की लोकेशन थी और वहां उसे आने को कहा, ये जाने बिना कि जिस जाल में वो कदम रखने जा रहा है वहां से उसका बाहर निकलना मुश्किल होगा। देहरादून के जंगलों के बीच में एक छोटा सा डाक बंगलो। इस डाक बंगलो को कोई दूर से भी देखता तो शायद उसकी रूह कांप जाती। ठीक उसके सामने खड़े ध्रुव और प्रसाद अपनी सांसें थामे खड़े थे। अबे भूतिया साले, कहाँ ले आए हो बे? भाई, ये सृष्टि का एड्रेस तो यहीं का दिया हुआ था। वाह, इनकी गांड फटे तो फटे पर इनकी नवाबी ना घटे। अबे इतना अंधेरा, इससे ज्यादा हैपनिंग तो बचपन में हमारी अम्मा की कहानियां थी। इसके सामने तो जिन चुड़ैलों की भूतिया कोठियों का वो जिक्र करती थी, वो आज नॉर्थन लाइट से कम नहीं लग रही। अबे प्रसाद, कुछ सुनाई दिया? अबे यार, मौत के कुएं में जाकर ये लड़की के बारे में पता लगाना जरूरी है क्या? चल हम यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें लंगर में बट रहे फ्री खाना समझ के खा जाए। चल। नहीं, अगर यहाँ से खाली हाथ गए तो वो ठरकी भूतनी तुझे और मुझे अपना सेक्स टॉय बना के रख लेगी। नो नो, इससे अच्छा तो हम यहीं अंदर चलते हैं। ध्रुव उस घर के अंदर किसी तरह डरते हुए चला गया। यहाँ प्रसाद नहीं चाहते हुए भी ध्रुव के साथ हो लिया, क्योंकि बाहर खड़ा रहना उसके लिए ज्यादा डरावना था। भोसड़ी के, ये कैसी जगह है बे? टॉर्च जला, टॉर्च जला। ये पूरी जगह तो ऐसा लगता है कि किसी ने जला दी हो। अजीब सी गंध है ना? भाई हम बोल रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से। चल जल्दी चल। देख प्रसाद, दादाजी कहते थे कि आदमी के सामान में उसकी एनर्जी होती है। अगर हमें उसका कोई भी पुराना सामान मिला तो शायद हम इसका कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। बे लौड़े, आज तक दादाजी ने जो भी बोला वो तुमने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया। यहाँ गांड हिला रहे हो। चलो। बे ध्रुव, वहाँ क्या है?